हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हालांकि इस न्यूज़ को बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब बहुत बुरी खबर इसको कह सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि लोग एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि आज और कल में आ जाएगा। मतलब ऐसा पूरा आश्वासन दिया गया था कि 15 से पहले आ जाएगा, फिर हुआ कि 22 से पहले आ जाएगा। लेकिन अब न्यूज़ आ रहा है कि एसटीईटी परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। तो पूरी न्यूज़ को देखने से पहले, मतलब ये लेटर जो है, इस पूरे लेटर को देखने से पहले सबसे पहले जो इसमें कन्फर्म किया गया है कि परीक्षा जो है रद्द हो गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं, इसके बाद बाकी सब कुछ देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप। इस प्रकार सभी पहलुओं के जांचों उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 को, जो जनवरी में हुआ था, टोटल 137 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुआ था। 2 पालियों में आयोजित हुआ था। एसटीईटी 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज एसटीईटी 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस आलोक में एसटीईटी 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम फिर से होगा, इसके लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। तो पूरी न्यूज़ देख लेते हैं कि क्यों कैंसिल हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एसटीईटी 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं के जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन श्री नील कमल के मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी की अन्य सदस्य श्री संजय प्रियदर्शनी प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री निंकुश प्रसाद नारायण संयुक्त सचिव एवं श्री राजीव कुमार निगरानी पदाधिकारी। इस 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा एसटीईटी 2019 के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों और विभिन्न जिलों से अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की गई। जांच के क्रम में कमेटी द्वारा दिनांक 28/1/2020 को आयोजित एसटीईटी 2019 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया। जिला सहरसा ने भी सभी पत्रांक आप देख सकते हैं, दिनांक 28/1/2020 द्वारा एसटीईटी परीक्षा 2019 के तहत राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया कि राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह प्रेक्षक द्वारा सूचना दी गई कि प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय भारी संख्या में महिला परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा भवन से बाहर निकलकर उपद्रव किया जाने लगा एवं तोड़फोड़ किया जाने लगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी द्वारा उपद्रव करने एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा भी संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ उपद्रवों के विरुद्ध प्राथमिकी के प्रति समर्पित की गई। संख्या भी दिया गया है वहाँ पे, जिसकी संख्या 82/2020 दिनांक 28/1/2020 है। दूसरा है, इसी प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के पत्रांक 144C दिनांक 29/1/2020 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि +2 जिला स्कूल गया केंद्र पर कुछ परीक्षार्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक उपस्थिति पत्रक फाड़ने तथा परीक्षा केंद्र पर बाधा उत्पन्न करने के कारण केंद्र के ने कक्षा हॉल एवं कमरा संख्या 18 में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। उक्त अव्यवस्था की स्थिति में ही संबंधित परीक्षा कक्षों में आवंटित कुल 224 परीक्षार्थियों के विरुद्ध 118 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा भी दिया गया। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का ओएमआर सीट भी केंद्राधीक्षक द्वारा सील पैक करके भेज दिया गया। अतः उक्त स्थिति के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि +2 जिला स्कूल गया में प्रथम पाली में कुल 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द की जाए तथा इसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी तथ्य भी अंकित है। इस 106 परीक्षार्थी के विरुद्ध प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक +2 जिला स्कूल गया द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना अपने पत्रांक 80 दिनांक 18/2/2020 द्वारा दी गई। दर्ज प्राथमिकी का थाना कांड संख्या 88/120 है। जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक 511 दिनांक 31/1/2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार
एलपी शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा केंद्र पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई तथा कुछ परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ जाने के मद्देनजर गोपनीयता भंग करने के कारण उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज ने अपने पत्रांक 346C दिनांक 28/1/2020 द्वारा अपर सचिव शिक्षा विभाग से संबोधित प्रतिवेदन समर्पित किया एवं प्रतिवेदित किया गया कि महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज का प्रथम पाली में हंगामा हुआ। प्रतिवेदित किया गया कि इस परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे तथा एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र कार्यालय को लेकर पहुंचाने जा रहे थे उनके प्रश्न पत्र छीनकर फाड़ दिया गया तथा उक्त शिक्षक से मारपीट किया गया। ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का संचालन बाधित हो गया। नेक्स्ट जो है पटना जिला परीक्षा केंद्र MN कॉलेज में द्वितीय पाली में आयोजित STET 2019 के दौरान प्रश्न पत्रों के फाड़ने एवं परीक्षा बहिष्कार करते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की घटना के मद्देनजर जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रण AN कॉलेज द्वारा दिए गए संयुक्त प्रतिवेदन में इस परीक्षा केंद्र में द्वितीय पाली की परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गई। उक्त के अतिरिक्त संचिका संख्या 5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की भी समीक्षा की गई। उसमें विषय के संबंध में कुछ मुख्य रूप से 4 विषयों पर प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई। समीक्षा उपरांत पाया गया कि विज्ञान विषय के अभ्यर्थी से रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। स्नातक स्तर पर वैसे अभ्यर्थी द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इंटर स्तर पर सभी अभ्यर्थी द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों के प्रश्न पूछा जाना उचित है। गणित विषय के अभ्यर्थी के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक था और अगर गणित विषय के अभ्यर्थी सिर्फ गणित विषय के प्रश्न पूछे गए तो यह सर्वथा उचित है। संस्कृत विषय में हिंदी या सामान्य विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा गया। 51 से 150 तक सभी प्रश्न संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित है। उदाहरण स्वरूप भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सब पूछा गया था, ठीक है। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है जिसमें अभ्यर्थियों के सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास तथा भूगोल आवश्यक हो। प्रश्न पत्र सभी 4 विषयों में पूछा गया जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता के द्वारा प्रश्न पत्र विषयवार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था, जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होता। शेष तीनों विषय में से किसी एक विषय का उत्तर देने का विकल्प होता, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता के द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में डाल दिया गया, जो उचित नहीं है। 7वां है वस्तु स्थिति है कि दिनांक 28/1/2020 को पूरे राज्य में कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर STET की परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में पेपर 1 यानी माध्यमिक स्तर में 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली में पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर में 8 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई थी। उक्त 317 परीक्षा केंद्रों पर 5 केंद्र क्रमशः +2 जिला स्कूल LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महिंद्रा महिला कॉलेज गोपालगंज एवं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर रद्द की गई, जबकि AN कॉलेज पटना केंद्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रण के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में रद्द की गई। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि कंडिका संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर तोड़-फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा तथा परीक्षा का बहिष्कार किया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से जहां तहां भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपर्युक्त कंडिका 6 में वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता द्वारा यानी जो क्वेश्चन सेट करते हैं क्वेश्चन सेटर द्वारा 4 विषयों के अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया गया, जो उचित नहीं है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 के दोनों पालियों में हुई परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई, ठीक है। इस प्रकार सभी पहलुओं के जांचों उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय
जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित STET 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज STET 2020 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस आलोक में STET 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग की अनुशंसा भेजी जाएगी। इस न्यूज़ को पढ़ के मतलब शब्द नहीं है कि क्या बोला जाए कि जिस रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा था कि आज और कल में रिजल्ट आ जाएगा, उस परीक्षा को अब कैंसिल किया गया इतने दिनों बाद। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है बिहार में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों के लिए कुछ कहना भी मतलब शब्द ही नहीं है कि कुछ जितना भी गलत बोलो कम है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।